नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इसका सारा कंसेप्ट पिछले वीडियो में मैंने करा रखा है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है लाइंस एंड एंगल्स का, उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो लाइंस एंड एंगल्स का डाला है और सेकेंड में आपका कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और स्ट्रेट लाइन का वीडियो मैंने बना के डाला है। ठीक है, पहले वो दो वीडियो आप देख लें, उससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसके बाद ये जो पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन का जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने वो सारी बातें बता रखा है, क्या पैरेलल लाइंस होता है, क्या ट्रांसवर्सल लाइंस होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, सब कुछ मैंने वहां बता रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप एक बार वो वीडियो देख लें। अब चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगल ए सी डी इफ ए बी पैरेलल डीई। तो ए बी डीई के पैरेलल है और आपसे ए सी डी पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन आपका आप देखते होंगे कि लगभग स्कूल में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी और डीई पैरेलल है, तो ए बी और डीई के पैरेलल मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ए बी और डी के पैरेलल में क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये इन दोनों के पैरेलल है। ठीक है, अब आप देखो इसका नाम दे दिया सी एफ, यानी कि ए बी पैरेलल सी एफ। जब ए बी और सी एफ पैरेलल है तो अब मुझे एक चीज बताओ, ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो आपको पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ये 110 है, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो 110 प्लस 70 180 हो गया। सेम चीज सी एफ क्या होगा, डीई के पैरेलल है, सी एफ पैरेलल डीई है। ठीक है, जब सी एफ पैरेलल डीई है, सेम चीज अगर ये 150 है, ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसलिए 70 प्लस 30 टोटल एंगल कितना हो गया, आपसे यही पूछ रहा था ना, फाइंड एंगल एसीडी। एसीडी होगा 70 प्लस 30, ये कितना हो गया 100 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। आज मैंने सिर्फ जो भी क्वेश्चन लिया है वो पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का लिया है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी है, दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना। अब मैं एक काम करता हूं, ए बी सी डी के तो पैरेलल है ही, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने क्या, एफ जी, एफ जी। अब देखो सेम चीज, सी डी पैरेलल ई जी है, सीई आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है 180, ये 100 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये होगा आपका 80 डिग्री, क्योंकि 100 प्लस 80 180। क्यों? क्योंकि सी डी पैरेलल ईजी, सी डी और ईजी दोनों पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये 100 है, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। अब चलो अब एक काम करते हैं, ये 80 ये 40, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो 80 प्लस 40 कितना हो गया 120, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा। तभी तो 120 प्लस 60 कितना होगा 180, क्योंकि एफ ई जी एक स्ट्रेट लाइन है, एफ ई जी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए 80 40 ये कितना हो गया 60। अब आ जाओ फिर से वही कंसेप्ट, ए बी और ई एफ ये दोनों पैरेलल है, बीई आपका ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और 60 दोनों क्या हो गया को इंटीरियर एंगल, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल है इसके लेफ्ट साइड है दोनों एंगल, तो इसलिए को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। इट मींस x प्लस 60 इक्वल्स 180।
अब बताओ x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू हो गया 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो आपसे वही पूछ रहा था x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो गया कितना? 120 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, दोनों पैरेलल और ट्रांसवर्सल का था, दोनों में वही सेम कंसेप्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मैंने वही किया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि L और M ये दोनों पैरेलल है, L पैरेलल M दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड x, y एंड z। अब बताओ x, y और z पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 120 है तो z का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि 120 और z दोनों को इंटीरियर एंगल है। 120 और z जो है, जो ट्रांसवर्सल AB है उसके सेम साइड है, मतलब लेफ्ट साइड है। तो 120 प्लस z का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो z का वैल्यू कितना हो गया? 180 माइनस 120 का मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। मेरा z का वैल्यू आ गया 60 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखो L और M ये दोनों पैरेलल है, BC जो है ये BC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब 100 और x ये दोनों तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, राइट साइड है, को इंटीरियर है, इसका सम कितना होगा? 180। तो 100 प्लस x इज 180। तो x का वैल्यू कितना होगा बेटा? 180 में से 100 चला गया 80 डिग्री, x का वैल्यू आ गया 80 डिग्री हो गया। अब बताओ x का वैल्यू फाइंड हो गया 80, z का वैल्यू 60, अब हमसे पूछ रहा है y का वैल्यू। अब जो ये BM है या जो M है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री। अब सारा वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 80 है, y हमें फाइंड करना है, और z का वैल्यू 60 है, इज 180। तो 80 प्लस 60 कितना हो गया? 140। तो y का वैल्यू होगा 180 माइनस 140। 180 में से 140 गया, कितना बचा? 40 डिग्री। तो y का वैल्यू आ गया कितना? 40 डिग्री। तो इस तरीके से x, y और z मेरा तीनों वैल्यू आ गया। यहां भी वही कंसेप्ट था कि दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करता है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड इधर लेफ्ट और राइट किधर भी देख लो जो एंगल बन रहा है उसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने वही कंसेप्ट यूज किया और मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इसको आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप ट्राई करना, अगर नहीं बने तब फिर आप वीडियो को देखना। चलो अब मैं पहले यहां पे डिस्कस कर देता हूं। इन द फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल EF, AB CD और EF ये तीनों पैरेलल लाइन है। GH पैरेलल KL, GH और KL ये दोनों भी पैरेलल है। फाइंड एंगल HKL, HKL का वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा आप एक काम करो, एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना। कंस्ट्रक्शन क्या? कंस्ट्रक्शन इसमें यही करना है क्योंकि GH और KL ये दोनों पैरेलल है। एक लाइन खींच दिया मैंने, ये जो है इसका नाम दे दो M। KM और GH दोनों आपस में पैरेलल हो गया, क्योंकि दे रखा है GH KL पैरेलल है, तो KL को थोड़ा सा मैंने प्रोड्यूस्ड किया, इससे क्या होगा? आसानी हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल अगर 60 है, क्योंकि यहां पे ये हो गया कि GH इज पैरेलल टू LM, बस वही LM क्या है? KL को मैंने बढ़ाया, वही LM हो गया। जब KL पैरेलल है तो LM भी पैरेलल होगा। तो GH और LM पैरेलल है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा बेटा? 60 होगा। क्यों? जल्दी बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है? मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी दो पैरेलल हो, ये कट करे, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको?
कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये 60, तो ये भी 60। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 का। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 120। ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसका नाम दे दो आप, इसका नाम दे दिया मैंने एन। अब ये जो के एच एन है एक ट्रायंगल हो गया, एक एंगल 25, एन का वैल्यू हो गया 120। तो अगर मैं ये एंगल निकाल लेता हूं, यानी इन ट्रायंगल के एच एन, के एच एन, ठीक है, एच कितना है 25 प्लस एन कितना है 120 प्लस अगर एंगल के आ जाए, काम बन गया मेरा। इस तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 120 प्लस 25 कितना हो गया 145। तो के का वैल्यू हो गया 180 माइनस 145। ये कितना हो गया 35। ये हो गया 35, ये एंगल हो गया 35 डिग्री, ये वाला। अब आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड एंगल एच के एल। ओहो, ये पूछ रहा है बेटा, ये पूरा पूछ रहा है एच के एल। अब बताओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। ये अगर आपका एंगल के कितना आया था 35, ये 35 था ना, यानी कि 35 प्लस एंगल एच के एल, इस तीनों का सम, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका एल एम एक स्ट्रेट लाइन है, एल एम पर ही ये भी एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, और दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। इसलिए एंगल एच के एल कितना होगा, इसलिए एंगल एच के एल का वैल्यू होगा 180 माइनस 35। 180 में से 35 या कितना आएगा 35 प्लस 5 40, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 145 डिग्री। कितना आएगा 145 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है। ओहो, फिर से वही वाली बात। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये 75 डिग्री और ये 25 प्लस वाई, ये दोनों क्या हो गया आपका, जल्दी बताओ। ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ ट्रांसवर्सल है, ये 75 जो है 75 डिग्री किसके बराबर होगा, ये होगा 25 प्लस वाई के बराबर होगा। 75 डिग्री किसके बराबर होगा 25 प्लस वाई के बराबर। कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो y का वैल्यू कितना हो गया बेटा 75 में से 25 गया 50, एक तो वैल्यू आ गया, y का आ गया कितना 50 डिग्री। चलो अब आ जाओ, अब हमें किसका निकालना है, x का निकालना है। ठीक है, अब ये जो 25 प्लस वाई है, 25 यानी कि ये पूरा एंगल कितना था 75, 75 ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा 180 नहीं होगा बताओ, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो जब कोई इंटीरियर एंगल है, मतलब कि ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके राइट साइड है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये 25 प्लस वाई का वैल्यू क्या था 75 प्लस 20 प्लस जो भी वैल्यू है, मान लो इसको मान लेते हैं हम लोग जी प्लस जी का सम कितना आ गया 180 डिग्री। तो 75 प्लस 20 95, तो जी का वैल्यू होगा 180 माइनस 95। 180 माइनस 95 कितना हो गया 85। तो जी का वैल्यू 85 आ गया।
अब आपसे लेकिन पूछ रहा था किसका, एक्स का वैल्यू। तो अब बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल जीईएफ में, इन ट्रायंगल जीईएफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इट मींस एंगल जी का वैल्यू क्या था एक्स, प्लस ये जी का वैल्यू कितना था 85, प्लस ये वैल्यू कितना है 25। इस तीनों का सम कितने के बराबर होगा 180 के बराबर। तो 85 प्लस 25 कितना हो गया 110। एक्स का वैल्यू होगा 180 माइनस 110। 180 में से 110 चला गया, कितना आएगा 70। तो इस तरीके से x का वैल्यू हो गया 70 और y का वैल्यू 50। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ था नहीं। यहां भी बस वही प्रॉपर्टी लगी, दो प्रॉपर्टी लगी। क्या लगा कि एक तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़े हैं, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोल दिया था, एक बार मेरा वीडियो जो है लाइंस एंड एंगल्स का, टाइप्स ऑफ एंगल और पैरेलल लाइंस का जो मैंने बताया है, एक बार बेटा वहां जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आना, आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए बी पैरेलल सी डी, आप ये भी क्वेश्चन अक्सर जो है किसी ना किसी बुकलेट में देखते होंगे, किसी ना किसी बुक्स में देखते होंगे, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाता होगा ये क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बेटा इसका सिंपल सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। ए बी सी डी के पैरेलल है ना, एक लाइन खींच दो, वही जो पैरेलल वाला था, खींच दिया। अब बताओ ये 130 है, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर हो गया ना, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर, मतलब एंगल का सम 180, 130, तो ये कितना होगा, ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, अब बताओ ये x डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब बताओ इसका नाम दे दो, ए बी सी डी है, ई एफ नाम दे दो। तो ये जो ट्रायंगल आपका बना ई सी एफ, इन ट्रायंगल ई सी एफ में एंगल ई का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, सी का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री, एफ का वैल्यू कितना है एक्स, तीनों का सम कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। तो 20 प्लस 50 70 प्लस एक्स इज 180। तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 में से 70 गया 110 डिग्री। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, जो अब मैं करूंगा, ये भी वही पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का है। इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल हैं, और ए ई परपेंडिकुलर ई एफ। ओके, जो ए ई है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब बताओ ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, यानी कि 50 प्लस जेड का सम कितना होगा बेटा 90 डिग्री। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस 50 कितना हो गया 40 डिग्री। जेड का वैल्यू आ गया 40 डिग्री, एक तो चलो आ गया मेरा। ठीक है, डी ई एफ 50 डिग्री है, क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो जेड का वैल्यू 40 डिग्री आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल ई एफ, ई एफ और ए बी पैरेलल है, ये अगर 50 डिग्री है तो x कितना होगा, को इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल का सम कितना होता है 180, 50 प्लस एक्स इज 180। तो x का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 50, 180 में से 50 गया कितना आ गया 130, x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू भी आ गया, g का वैल्यू भी आ गया 40। अब हमें निकालना है y का वैल्यू। फिर से वही क्वेश्चन कि सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी और ई एफ पैरेलल है, ये जो लाइन है ये क्या है ट्रांसवर्सल है। तो y और 50 ये दोनों क्या हो गया बेटा को इंटीरियर एंगल हो गया, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसलिए y प्लस 50
इज 180। तो y का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस 50। 180 में से 50 गया, कितना आएगा? 130 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया? 130 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 130 डिग्री। और z का वैल्यू कितना आ गया? 40 डिग्री। तो बेटा इस तरीके से आपका लाइन्स एंड एंगल्स का जो है पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का जो भी इंट्रोडक्शन में जो मुझे क्वेश्चन कराने थे वो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे और उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।